नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। हमारा मकसद सिर्फ आपको सतर्क करना है, आपको डराना नहीं है। कोरोना का ZN.1 वेरिएंट देश भर में 21 मामले अब तक नए इस वेरिएंट के सामने आ चुके हैं, जिसमें से 19 केसेस गोवा से आए हैं, एक मामला महाराष्ट्र से, एक मामला केरल से। जो सबसे पहला मामला था वो केरल से आया था। बीते 24 घंटे की अगर हम पूरे देश भर में बात करें तो 358 नए मामले सामने आए हैं। ये सिर्फ नॉर्मल कोरोना के केसेस मैं आपको बता रहा हूं, ये ZN.1 वेरिएंट के नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अब पूरे देश भर में कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 2669 उनकी संख्या पहुंच गई है। तमाम लोग हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, लेकिन अभी इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सतर्क आपको हमको रहना होगा। हम नहीं चाहते उस बात का बार बार जिक्र करना आपके सामने, लेकिन करना पड़ता है। वो दौर जो हम लोगों ने देखा 2020 से 2022 का, जिस समय लॉकडाउन हो गया था, सड़कें सूनी पड़ गई थी और कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसके बाद तो मानो हर घर में मातम पसरा हो। शायद हमने से आपने हर किसी ने उस कोरोना के दर्द को सहा है। ZN वेरिएंट का एक नया मामला जो कि सबसे पहले केरल से आया था, वो लेडी जो है वो सिंगापुर से आई थी। इसका ऑरियन बताया जा रहा है जो ZN.1 वेरिएंट है, इसकी शुरुआत जो है जोहान्सबर्ग से हुई थी। इसके बाद ये सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वेनेजुएला, इन सब में भी इस ZN.1 का बराबर से प्रकोप जारी है। अब डर इस बात का है कि कहीं ये हिंदुस्तान में ना फैल जाए। पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मीटिंग हो रही है, राज्य सरकार भी इसको लेकर अलर्ट हो चुकी है, लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अस्पतालों को भी इसके लिए प्रिपेयर करने के अब आदेश जारी हो चुके हैं। कोरोना से हमको पहले भी डरने की आवश्यकता नहीं थी, अब भी नहीं है, लेकिन हमको सतर्क रहना होगा और हमको अपनी केयर खुद करनी होगी। हम लोगों को मास्क लगाना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, केरल में और गोवा में और विश्व के तमाम देशों में भी इसको लेकर एडवाइजरी लगातार जारी हो रही है। भीड़ भाड़ वाली जगहों में बचने के लिए कहा जा रहा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट से मास्क सबसे प्रभावी बताया गया है। अभी भी जो नई स्टडी आई है उसमें बताया गया है कि अगर आप मास्क लगा रहे हैं प्रॉपर तरीके से और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में शामिल नहीं हो रहे तो आप इससे बच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस पूरे देश भर में, पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है, और उसके एक हफ्ते के बाद हम लोग नए साल का आगाज करने वाले हैं। और नए साल के जश्न में हम सभी लोग जश्न मनाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, धार्मिक स्थलों में जाते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। नए साल के पहले दिन को हर कोई यादगार बनाना चाहता है, लेकिन उस यादगार वाले पल को भी सतर्कता के साथ बरतना है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले समय भी, जब पिछले 2021 और 2022 के समय जब हमने नए साल का इस्तकबाल किया था, उस वक्त भी हमसे वहां पर बहुत गैदरिंग हुई और उसके बाद दूसरी लहर का प्रकोप हमने आपने सबने देखा है। ZN वेरिएंट जो है खतरनाक वेरिएंट है, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बताया जा रहा है कि इंडियन वैक्सीन इसमें कारगर भी है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। जल्द ही वैक्सीन भी इसकी सामने आ जाएगी, लेकिन उससे पहले फिर से वही बात मैं दोहराना चाहता हूं कि डराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपको सतर्कता पूरी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि 8 महीने के बाद दिल्ली NCR में भी इस कोविड की दस्तक हो गई है। गाजियाबाद से पहला मामला सामने आया है, जो कि बीजेपी के पार्षद है, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है ZN.1 उसके वो मामला है या फिर नॉर्मल कोरोना है। अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें अलग अलग 2 रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन इसमें अभी तक कहीं भी ये पुष्ट नहीं है कि उनको कोरोना का जो नया वेरिएंट ZN.1 है वो अभी सामने आया है। लेकिन 8 महीने के बाद दिल्ली NCR में कोरोना की दस्तक, इस बात का आगाज अंदेशा है कि कहीं ये मामला सर्दियों में तेजी से और बढ़ ना जाए। इसके लिए सरकार भी एहतियात बरत रही है, हमको आपको भी एहतियात बरतना होगा। और जिस तरह से ZN.1 वेरिएंट ने विश्व भर के तमाम देशों में हलचल पैदा की है, उससे अब ये लगने लगा है कि हमको, आपको सभी को अब सतर्क रहना है, पहले से ज्यादा केयरफुल रहना है। हम लोग मास्क का प्रयोग यहां पर जरूर से जरूर करना है। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।